जय श्री श्याम सभी भक्तों को। आज बाबा की 11स है, बड़ी 11स है, तो आज एक हाजिरी बाबा के 11स के नाम की। 2 दिन के बदले में 30 दिनों तक मौज करूं, अपने ठाकुर की सेवा में भजनों से रोज करूं। रहता है तू सदा, रहता है तू सदा भक्तों के वश में, हाज़री लिखवाता हूँ हर 11स में, हाज़री लिखवाता हूँ हर 11स में। मिलती है तनख्वाह, मिलती है तनख्वाह मुझे 12 में, हाज़री लिखवाता हूँ हर 11स में, हाज़री लिखवाता हूँ हर 11स में। 2 आंसू जब बह जाते हैं चरणों में तेरे, करता घर की रखवाली जाकर घर तू मेरे। 2 आंसू जब बह जाते हैं चरणों में तेरे, करता घर की रखवाली जाकर घर तू मेरे। झूठी ना खाता हूँ, झूठी ना खाता हूँ दर पे मैं कसमें, हाज़री लिखवाता हूँ हर 11स में, हाज़री लिखवाता हूँ हर 11स में। मिलती है तनख्वाह, मिलती है तनख्वाह मुझे 12 में, हाज़री लिखवाता हूँ हर 11स में। दुनिया की सब मौजे छूटे 11स ना छूटे, शाम के संग हर बार तेरे दर की मस्ती लूटे। दुनिया की सब मौजे छूटे 11स ना छूटे, शाम के संग हर बार तेरे दर की मस्ती लूटे। मिल गया तू मुझे, मिल गया तू मुझे भजनों के रस में, हाज़री लिखवाता हूँ हर 11स में, हाज़री लिखवाता हूँ हर 11स में। मिलती है तनख्वाह, मिलती है तनख्वाह मुझे 12 में, हाज़री लिखवाता हूँ हर 11स में। जय श्री श्याम। आइए श्याम प्रेमियों, आज एक ऐसे भगत की कहानी सुनाते हैं जो अपने व्यापार में इतना लीन था कि उसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसे बस पैसा पैसा और पैसे की चिंता थी। उसके घर वाले, परिवार वाले सब उससे परेशान थे कि सेठ कभी कहीं घूमने नहीं जाता, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पैसे कमाने में लगा रहता है। उसके इष्ट मित्र, उसके यार दोस्त उससे कहते थे कि तुम हमारे साथ चलो, कहीं चलो, अपने परिवार को लेकर चलो। लेकिन सेठ कहता है इसके लिए तो अभी बहुत समय पड़ा है, मुझे अभी सिर्फ पैसा कमाना है। एक बार 2 दिन की छुट्टी इकट्ठी आई। कुछ मित्रों ने कहा कि हम सब खाटू जी जा रहे हैं और तुम चलो हमारे साथ। सेठ मना नहीं कर पाया और उनके साथ वो खाटू जी बिना मन के रवाना हो गया। रास्ते भर वो अपने व्यापार की बात करता रहा। उसे खाटू जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी। लेकिन जब वो खाटू पहुंचा और वो बाबा श्याम के दरबार में जब पहुंचा और बाबा श्याम से जब उसके नज़रें मिली तो उसके होश उड़ गए। सेठ के परिवार वाले सब दर्शन करके निकल गए, लेकिन सेठ वहीं हाथ जोड़कर खड़ा रहा और आंखें बंद करके आंसुओं की धार बहती रही और बाबा से कहता रहा, भगवान, हे बाबा, आपने मुझे इतने दिनों के बाद क्यों अपने मंदिर में बुलाया बाबा। मैं उसके परिवार वालों ने कहा कि अब चलना है, चलो। तो बाबा से जाते जाते सेठ ने कहा कि बाबा, अब मुझे वापस अपने दरबार में हर 11स को हाजिरी लगाने के लिए ज़रूर बुलाना। 15 दिन के बाद 11स आई। सेठ बहुत से लोगों को लेकर बाबा के दरबार पहुंचा। इस तरह वो हर 11स पे दर्शन करने के लिए जाने लगा। लेकिन एक दिन जब वो 11स के दिन अपने घर से निकल रहा था तो मुनीम ने कहा, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा कि अरे तुझे आज पता नहीं है 11स है, मैं खाटू जा रहा हूँ बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको पता नहीं, बाहर से व्यापारी आने वाले हैं और लाखों का सौदा होने वाला है, वो व्यापारी आज ही चले जाएंगे, आप मावस को खाटू चले जाना। सेठ ने कहा, ठीक है,
क्या फ़र्क पड़ता है, आज यहाँ व्यापार कर लेता हूँ, मावस को खाटू चला जाऊँगा। उस दिन उसने व्यापार किया, मावस को फिर कोई व्यापारी आ गए, सेठ फिर खाटू नहीं जा पाया, पूर्णिमा आई, पूर्णिमा चली गई, वो फिर खाटू जी नहीं जा पाया। इसी तरह सेठ अपने व्यापार में उलझ गया। और एक दिन रात को सेठ सोया तो उसकी नींदों में ऐसा आभास हुआ कि उसे कोई पुकार रहा है। उसने ध्यान से सुना तो खाटू वाले श्याम बाबा उससे कह रहे, वाह रे सेठ, मैंने तो सोचा था कि मेरे दरबार में कोई बहुत बड़ा भूला भटका भक्त आया है, परंतु मुझे क्या पता था मेरे दरबार में एक सौदागर आया है और मुझसे सौदा करके चला गया। आज तू अपने व्यापार में खुश है, ठीक है, तू जहाँ खुश है तू वहीं पर खुश रह। और आवाज़ बंद हो गई। सेठ की आंखें खुली और उसे अपनी गलती का आभास हुआ। उसने कहा कि मैं कल ही खाटू जी जाऊंगा, और वो जैसे ही घर से निकला उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी दोनों टांगें रह गई और सेठ खाटू जी नहीं जा पाया। उसको मन ही मन बहुत तड़पना हो रही थी कि मैं बाबा के दरबार पे क्यों नहीं जा पा रहा, मैंने ऐसा क्या कसूर किया कि बाबा मेरा बुलावा नहीं आ रहा। वो एक दिन घर के बाहर बैठा बैठा रो रहा था। इतने में उसने एक डाकिये को निकलते देखा। उसने आवाज़ लगाई, अरे डाकिया सुनो, तुम तो कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई हर जगह जाते हो, क्या मेरा एक संदेशा मेरे शाम तक पहुंचा दोगे? तो डाकिया कहने लगा कि हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, जब आजकल तो मैं खाली ही रहता हूँ, जब से इंटरनेट का ज़माना है लोग ईमेल पर ही चैटिंग कर लेते हैं, बताओ तुम्हारा क्या संदेश है और कहाँ पहुँचाना है। ऐसे डाकिये ने सेठ से कहा, और सेठ ने डाकिये से क्या कहा, डाकिया जा रे शाम ने संदेशो दीजे, शाम ने जाए तो कह दीजे, शाम ने संदेशो दीजे, शाम ने जाए तो कह दीजे, भगत थारा दर्शन ने तरसे हो, डाकिया जा रे। डाकिये ने कहा, सेठ आपका संदेशा तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ आपका संदेशा पहुंचाना कहाँ है, और जहाँ मुझे संदेशा पहुंचाना है वहाँ का ठिकाना क्या है। डाकिया कहने लगा, कौन से गाँव थारा श्याम बसे है, इतना मान बता दे, सेवक रे गर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे, कैया जानूंगा पीछाण, मैं हूँ छोरो अनजान, कैया जानूंगा पीछाण, मैं हूँ छोरो अनजान, कैया श्याम स्यूं हो सी मिलन, डाकिया जा रे। सेठ ने कहा, डाकिया, मैं तुझे जिस जगह का पता बता रहा हूँ वो एक ऐसा दरबार है, जो वहाँ जाता है एक बार वो वहीं का होकर रह जाता है, जो वहाँ पर पहली बार जाता है उसके सारे काम बन जाते हैं। सुन वहाँ का पता क्या है, खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे, डाकिया ड्योडी पर हनुमान विराजे, सेवक चवर ढुलावे, बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार, बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार, सज धज बैठ्यो है श्याम सजन, डाकिया जा रे। डाकिया सेठ जी के यहाँ से निकल जाता है और वो खाटू धाम के लिए प्रस्थान करता है। धीरे धीरे वो खाटू धाम पहुँच जाता है और बाबा के मंदिर का पता करता है और मंदिर के नीचे पहुँचकर प्रणाम करता है और मंदिर की 13 सीढ़ियाँ चढ़ता है और बाबा के सामने पहुँचते ही बाबा की तरफ नहीं देखता, सीधे अपने झोले में से सेठ की चिट्ठी निकालता है और संदेशा पढ़ने लगता है। पहुँच गयो दरबार शाम के, बोलन लाग्यो संदेशो, बाबा बण बैठ्यो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रयो अंदेशो, आखड़ ल्यासू बरसी धार, जैया सावण की फुहार, आखड़ ल्यासू बरसी धार, जैया सावण की फुहार,
देख सांवरिया बोल्या ये वचन, डाकिया जा रे। जो ही डाकिये ने श्याम बाबा की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए, उसकी आंखें बंद हो गई और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसा श्याम बाबा अपने सिंहासन से उतरकर आ गए और उसे अपने गले से लगा लिया और पूछा, कैसे हो डाकिया? डाकिया प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा आज मैं धन्य हो गया। आज तक आपके दरबार में नहीं पहुंचा, पर आज सेठ जी के कारण मैं आपके दरबार पहुंच गया। मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मुझे अपने चरणों में रख लो। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मैं अभी तुझे अपने चरणों में नहीं रख सकता। मैं तुझे अपने चरणों में जरूर रखूंगा, लेकिन तुझे अभी मेरा एक छोटा सा काम करना है। जिस सेठ का तू ये संदेशा लेकर मेरे पास आया है, उस तक अगर मेरा जवाब नहीं पहुंचा तो वो जीते जी मर जाएगा। तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे, मेरा संदेशा सेठ को जाके दे दे। और बाबा ने कहा, कह दीजे तू जाए सेवक ने थारो बुलावो आसी। सेवक रे सबकी आस पुराऊं हूँ तो तू कैया रह पासी। तेरी सारी जानू बात पूरी करस्यूं मन की आस। तेरी सारी जानू बात पूरी करस्यूं मन की आस। पर बढ़ा मेरे कानी कदम, डाकिया जा रे। संदेशो सेवक ने दीजे, सेवकिया राह तेरी निरखे। संदेशो सेवक ने दीजे, सेवकिया राह तेरी निरखे। सेवक संदेश न तरसे हो, डाकिया जा रे। और डाकिया श्याम प्रभु के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से चल पड़ता है और आधी रात को ही वो सेठ के नगर पहुँच जाता है। परंतु उसको सेठ से मिलने की इतनी जल्दी थी कि वो समय नहीं देखता और आधी रात को ही सेठ के घर चला जाता है। संयोग से सेठ उस दिन घर पर अकेला था। जैसे ही घंटी बजी, सेठ को लगा कि बाबा का संदेशा आ गया, परंतु सेठ मजबूर था। उसने उठना चाहा पर वो उठ नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक उसने एक जोरदार जयकार लगाई, बोलो हारे के सहारे की जय। और जैसे ही उसने जयकार लगाई, करिश्मा हो गया। सेठ अपने पाँव पर खड़ा हो गया, दौड़ कर गया और उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने देखा डाकिया खड़ा है। सेठ डाकिया के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, डाकिया जल्दी बताओ मेरे बाबा ने क्या संदेशा भिजवाया है। और डाकिया ने चिट्ठी निकाली और बाबा का संदेशा भगत के हाथ में दे दिया। सेठ ने जैसे ही चिट्ठी देखी, झूम झूम कर नाच नाच कर गाने लगा, आ आ चिट्ठी आई है, 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 खाटू से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को आज, बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को आज भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। और सेठ ने वो चिट्ठी वापस डाकिये को थमा दी और कहा, आप तो स्वयं बाबा से मिलकर आए हो, इसीलिए बाबा का संदेशा अपने मुखारविंद से मुझे सुनाओ। सुन संदेशो सांवरिया को, मनड़ो घणो हरसायो। बाबा बंधे गया पाँव में घूंघरियो सा, मन का मोरियो गायो। मारो श्याम बड़ा दिलदार, हो जाओ लेवण ने तैयार। मारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवण ने तैयार। महिमा गावे है भगत मंडल, डाकिया जा रे। आप सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है, जो खाटू गए और जो नहीं गए, जिन्होंने कभी बाबा का नाम नहीं सुना, एक बार वो जरूर बाबा के दरबार पहुँचिए। ये वो दरबार है जहाँ हर
हारे की जीत होती है, हर एक को सहारा मिलता है। जो भी प्रभु के चरणों में हार कर आता है, परंतु हार कर कभी जाता नहीं। बाबा सभी को खुशहाल करता है। बोलो श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा भजन पसंद आया होगा। आगे की व्यवस्था प्रेम कुमार जी संभालेंगे। जय श्री श्याम।